हेलो दोस्तों, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। दुन्नी चंद लाहौर का निवासी था। वह बड़े धनी व्यापारी का बेटा था जिसे उसका पिता बहुत सारा रुपया दे गया था और दुन्नी चंद के घर में 7 ध्वजाएं फहराती थी, अर्थात 7 झंडे झूलते थे और एक एक झंडा 1 लाख रुपए की निशानी था। और उस समय 4 लाख की अमीरी होना बहुत बड़ी और भारी अमीरी थी। दुनीचंद अमीर था, पर वह दूसरों का रक्त निचोड़कर धन इकट्ठा नहीं करता था। वह बहुत दयालु था। एक बार वह गुरु नानक जी के कीर्तन में गया और जब कीर्तन समाप्त हुआ तब दुनीचंद ने आगे बैठकर शीश झुकाया। तब सतगुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आ भाई करतार, तेरा भला करे। तब दुनीचंद ने कहा कि हे गुरु जी, दया कीजिए, दास के घर पधारिए। दास के पिता का श्राद्ध है। दास के कल ब्रह्म भोज है। आप इस नगर को पवित्र कर रहे हो तो कृपा दास के घर को भी पवित्र कीजिए। तब गुरु जी ने कहा, तू कौन है? तब दुनीचंद ने कहा, सच्चे पातशाह, मैं आपका ही बनाया हुआ दास हूँ। इस नगर में ही रहता हूँ। आपके दर्शन से मेरा हृदय तृप्त हो गया है। तब सतगुरु ने कहा, फकीरों का अमीरों से क्या संबंध? वनों में फिरने वाले को घरों मंदिरों से क्या वास्ता? तब दुनीचंद ने कहा, आप बहुत उच्च और स्वच्छ हैं और मैं नीच। अब सतगुरु ने सिर पर हाथ रखा और कहा, अच्छा दुनीचंद, हम स्वयं तेरे घर आएंगे। तब दुनीचंद खुश हो गया। तब सतगुरु खुद दुनीचंद के घर गए। वहां पर बड़ी तैयारियां हो रही थी। नगर के सारे ब्राह्मण आए हुए थे। पुरोहित विधि विधान से श्राद्ध कर रहे थे। ब्राह्मणों के अलावा नगर में रहने वाले साधु, योगी, सन्यासी, संबंधी, मित्र, अतिथि बहुत लोग आए हुए थे। अब श्राद्ध की सामग्री तैयार थी। ब्राह्मण भोजन करने बैठे। भोजन किया, दक्षिणा मिली। एक एक करके सभी विदा हो गए। साधु सभी लोग पैसे लेकर चले गए। अवकाश पाकर दुनीचंद सतगुरु के पास आया और बोला, आज्ञा हो तो आपके लिए भोजन ले आऊं। मैं भोजन परोसूं, आप भोजन करें। तब बाबा सतगुरु ने कहा, आज तेरे घर में क्या है? तब दुनीचंद ने कहा, आज मेरे पिता का श्राद्ध है। तब गुरु जी ने पूछा, श्राद्ध हो गया क्या? तब दुनीचंद ने कहा, जी, विधि पूर्वक शास्त्र की मर्यादा अनुसार पुरोहित ने ठीक ठीक कर दिया। तब गुरु जी ने कहा, तो फिर क्या उन्हें प्राप्त हो गया? तब दुनीचंद ने कहा, जी, पुरोहित कहता है मेरा पिता तृप्त हो गया है। दुनीचंद ने कहा, कलयुग में ऐसा श्राद्ध कोई नहीं करवाता जैसा कि मैंने करवाया है। तब सतगुरु ने कहा, अच्छा, एक ठंडा श्वास लिया, पहले आकाश की तरफ देखा, फिर बोले। पुरोहित तृप्त हो गए, ब्राह्मण तृप्त हो गए, पर तेरा पिता तृप्त नहीं हुआ। वह 3 दिन से भूखा है। यह समझ ले, कोई 3 दिन का भूखा भेड़िया। हाँ, तेरा पिता अतृप्त है। तब दुनीचंद काँप उठा कि मेरे इतने यत्नों के बाद भी मेरा पिता तृप्त नहीं हुआ। फिर दुनीचंद सतगुरु से कहने लगा कि मेरा पिता कहाँ है? कैसे अतृप्त है? मुझे भी दर्शन करा दीजिए। तब सतगुरु ने कहा, पश्चिम उत्तर की ओर वन में नदी के किनारे जा। वहां पर तुझे भूख से व्याकुल एक भेड़िया दिखाई पड़ेगा। उससे डरना मत। वहां पर तेरा पिता हूबहू दिखेगा।
तेरे साथ बातचीत भी करेगा और तुझे बताएगा कि वह अतृप्त है और तेरे श्राद्ध उसके किसी काम नहीं आए। तब दुनीचंद व्याकुल होकर चल पड़ा और गुरु जी के बताए गए ठिकाने पर पहुंचा। वहां पर उजाड़ था, कुछ दिखाई ना पड़ा। जब एक झाड़ी की ओर देखा तो भेड़िए का सा कुछ दिखाई पड़ा। जब आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि भेड़िया खड़ा है। उसके शरीर से सफ़ेद धुआं निकल रहा था। तब उसके हाथ पांव दिखाई देने लगे और वह मनुष्य सा दिखाई देने लगा। तब दुनीचंद ने पहचाना तो क्या देखता है कि वह उसका पिता है। उसने चरण वंदना की और पूछने लगा, पिताजी आप तृप्त हैं या अतृप्त? तब पिता बोला, अतृप्त। तब पुत्र ने पूछा, मेरा श्राद्ध आप तक पहुंचा या नहीं? तब पिता ने उत्तर दिया, नहीं, नहीं पहुंचा। तब पुत्र ने कहा, क्यों पिताजी? तब दुनीचंद के पिता ने उत्तर दिया, मैंने सारी उम्र प्रभु के साथ प्यार नहीं किया, सारी उम्र लेन देन करता रहा और फिर पूरे गुरु का साथ नहीं मिला और अपने मन से पूजा पाठ कर्म कांड करता रहा। मर के पता चला कि साईं का प्रेम सबसे ऊंचा धर्म है। मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तू मछली खाना छोड़ दे। तब मैंने कहा कि क्या उसे छोड़ने से मेरा उद्धार होगा? तब उन्होंने कहा, यदि तू मेरा वचन मानकर छोड़ेगा तो होगा। और एक दिन गुरु ने कहा, यदि तूने मछली खाई तो तू भेड़िए का जन्म पाएगा। यह बात भी पक गई, मेरे दिल में बैठ गई। बेटा, जब मेरा अंत समय आया तो पड़ोस के घर में कोई मछली पका रहा था। उसकी सुगंध आई, इतनी प्यारी लगी कि मुझे इच्छा हुई कि किसी तरह मछली खाऊं। अंत समय यही वासना बंध गई, इसी में प्राणांत हो गया, अर्थात इसी में ही मेरे प्राण चले गए। बेटा जी, जब मैं देह से बाहर आया तो वहां पर रचना ही और थी, रचना ही कुछ और थी। मैं जो जीवित समय इतना धनी था, इतना अमीर था, अब किसी अतृप्त भूख में था और सारी उम्र में अपनी ही चाह करता रहा और दूसरों से किसी ना किसी तरह लेकर जमा करता रहा। मैंने क्या देखा कि मैं अकेला हूँ, पर हूँ उसी तरह जैसे पृथ्वी पर था। फिर मैंने देखा कि मैं तो भेड़िए की भांति हूँ पृथ्वी पर। तुम भी तो बहुत भूखे को भेड़िया ही कहते हो। सो मैंने देखा कि मैं भेड़िए की भांति भूखा हूँ, अकेला हूँ, नंगा हूँ। कोई अपनी ही कैद है और मैं कैदी हूँ। क्या क्या बताऊँ, मैं तब से अब तक दुखी था। तूने आज कृपा की है, जो अपने घर में ईश्वर के स्वरूप को निमंत्रण दिया है। उसके चरणों की कृपा से मैं इस समय अपने आप को मनुष्य के रूप में देख रहा हूँ। अंधकार हट रहा है, प्रकाश पड़ रहा है। प्यार और सहानुभूति करने वाले लोग चारों ओर से आ रहे हैं। लो बेटा, तुम्हारा भला हो। मुझे सुंदर मार्ग दिख रहा है। मैं ऊपर को जा रहा हूँ, तुम जाओ। पर मुझे अब जो कुछ दिख रहा है, मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत दुख पाए हैं। तुम यहाँ आकर दुख मत पाना। ईश्वर की ज्योति जो तुम्हारे घर बैठी है, उसके चरणों से लग जाओ। जो वह कहे वही करो तो सुख पाओगे। मनुष्य का जन्म ऐसे ही नहीं गवा देना। यह कहते हुए उसके पिता की वह सूरत ऊपर को उड़ती धुलते जाते हुए बादल की भांति लोप हो गई। पर दुनीचंद क्या देखता है कि एक और सूरत
बड़े तेज वाली सुंदर तथा प्यारी वहां पर आ गई और कहने लगी, अर्थात सतगुरु वहां पर आ गए और उससे कहने लगे, देखा तुमने अपने पिता का हाल, बड़े दुनियादार का बड़ा होकर मरा, माया के मोह तथा नीच कर्मों की जकड़बंदी में सारी उम्र अपने गले में साकल डालता रहा, मरकर भी धरती के साथ ही चिपका रहा और सारी आयु पशु वृत्ति में उसी स्वभाव में विचरता तथा दुख सहन करता रहा। तब दुनीचंद ने बोला, हे ईश्वर वाले, तुम कौन हो? तब सतगुरु बोले, हम इस संसार में, तुम्हारे संसार में जो लोग जन्म व्यर्थ खोकर आते हैं उन्हें सुमति प्रदान करके जगाते हैं। भला यदि अब ही समझ ले तो कुछ प्रकाश की ओर रुख हो जाए। तब दुनीचंद ने कहा, मेरा पिता अब कहाँ गया, मर कर क्या होता है? तब सतगुरु ने बोला, उसका वही शरीर जिसे प्रेत पिंजर कहते हैं और जो भेड़िए का था टूट गया और अब उस वेग में डाला गया है जहाँ पर उसे होश आया है कि मैं रूह हूँ और मेरे आगे प्रकाश ही प्रकाश है, और यदि मैं परिश्रम करूँ तो हल्के से हल्का और सुंदर होकर ऊपर को उड़ता चला जाऊंगा। वह सुख वाले स्थान को समझ गया है। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में कोई ना कोई कमेंट अर्थात कमेंट में सतनाम वाहे गुरु जी ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।